चलिए साथी एडियम के सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और एडियम्स जो लेटर एस के हैं और आगे फर्दर टी के हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल, आप सभी का वेलकम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सम एंड सब्सटेंस, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सारांश। किसी चीज को आप ब्रीफ करके कह रहे हो, इसका मतलब आप संक्षेप में कह रहे हो, उस बात को आप संक्षिप्त करके बता रहे हो। दिस इज कॉल्ड सम एंड सब्सटेंस। इसका मीनिंग होता है इन ब्रीफ, इन ब्रीफ। अब इसको लर्न करने का सिंपल सा एक प्रोसीजर है, जैसे आप लर्न कर सकते हो। वो ये है कि किसी चीज में सम और सब्सटेंस कर रहे हो। सम मतलब ऐड करना, सब्सटेंस मतलब जोड़ घटाव। तो आप किसी चीज का गुणा भाग करके बैठे हो, ठीक है, कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मतलब उसको पूरी तरीके से आपने ब्रीफ कर रखा है, तो समराइज कर रखा है, ठीक है, कैसे कैसे सिचुएशन में किस किस तरीके से काम करना है। अनदर वे, आगे बढ़ते हैं। स्वान सॉन्ग, ये वैसे लिटरेचर में बहुत ज़्यादा यूज होता है कि जैसे कोई भी वर्क जो होता है किसी भी राइटर का, जो आखिरी वर्क होता है दैट इज कॉल्ड स्वान सॉन्ग, उसको हम स्वान सॉन्ग कहते हैं। ये होता है लास्ट वर्क ऑफ एनी राइटर, लास्ट वर्क, लास्ट स्पीच यू कैन से, है ना। जैसे आप विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं तो उनका लास्ट वर्क जो भी रहा वो क्या है, वो सॉन्ग सॉन्ग है। सॉन्ग सॉन्ग का मतलब आखिरी वर्क, लास्ट वर्क, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। स्वीट ऑफ वंस ब्रो, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू वर्क हार्ड। इसका मीनिंग होता है टू वर्क हार्ड। इसका मीनिंग होता है टू वर्क हार्ड। और बाकी एक बात इसमें आप और ऐड कर सकते हैं, एक वर्ड आता है ट्वाइल। ट्वाइल का मतलब होता है वर्क हार्ड। ये कई बार आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्वाइल, ट्वाइल का मीनिंग क्या है, तो आप कहेंगे ट्वाइल का मीनिंग है वर्क हार्ड, ठीक है। स्वीट, स्वीट मतलब होता है, आप जानते हो, पसीने का आना। और ब्रो, ब्रो का मतलब ये जो आई ब्रो है इनकी बात कर रहा है। तो कोई व्यक्ति जब बहुत ही ज्यादा हार्ड तोड़ मेहनत करता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, स्वीटिंग हो जाती है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। वैसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। स्वॉर्ड एनमीज, जो जानी दुश्मन है। जैसे आप एक पढ़ते हो बॉसम फ्रेंड, और बॉसम फ्रेंड कैसे लोग मित्र होते हैं, ऐसे मित्र जो बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं उनको बोलते हैं बॉसम फ्रेंड्स। बॉसम फ्रेंड्स का मतलब होता है वेरी क्लोज फ्रेंड्स, है ना। और वैसे आता है स्वर्ण एनमीज। स्वर्ण एनमीज का मतलब होता है जानी दुश्मन। जानी दुश्मन का मतलब जो बहुत ही ज्यादा बिटर एनमी है, कट्टर दुश्मन है, बेटर एनिमीज है, ठीक है, उनको क्या बोलोगे आप? उनको बोलोगे स्वर्ण एनमीज, ठीक है, स्वर्ण एनमीज, जानी दुश्मन। जैसे 90s की आसपास की मूवीज वगैरह अगर आप देखते हो तो वहां पर खास तौर से आपको ज्यादातर थीम ये देखने को मिलती है कि एक एक्टर है और एक एक्ट्रेस है। एक्टर जो है वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, जो एक्ट्रेस है वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो स्वर्ण एनमीज हैं, ठीक है, किन्हीं कारणों जमीनी विवाद की वजह से या कुछ भी, तो वो स्वर्ण एनमीज है, बहुत ही कट्टर दुश्मन है, ठीक है। बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है वेरी फास्ट फ्रेंड्स, यू कैन से फास्ट फ्रेंड्स, जो कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं। दोज फ्रेंड्स आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स आर कॉल्ड बॉसम फ्रेंड। टेक इनटू अकाउंट, किसी चीज को अकाउंट में ले रहे हो, इसका मतलब कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, इसका मीनिंग होता है कंसीडर, टू कंसीडर, इसका मीनिंग है टू कंसीडर, विचार करना किसी चीज को लेकर के, ये होता है आपका टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का बनने का मतलब होता है कंसीडर करना, विचार करना किसी चीज के बारे में। तो टेक इनटू अकाउंट मतलब कंसीडर, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मीनिंग क्या होता है? टेक द बुल, बुल को पकड़ना, किससे पकड़ना? सींग से। अब एक बस ऑब्वियस सी बात है कि अगर बुल, ठीक है, को सींग से पकड़ोगे तो फिर तो पता ही है रात से क्या होने वाला है, आपका परिणाम क्या होने वाला है उसका, ठीक। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि बुल मतलब कोई डेंजरस सिचुएशन, उसको हार्न से पकड़ रहे हो, उसके सींगों से पकड़ रहे हो, मतलब उस सिचुएशन को बहुत ज्यादा बोल्डली फेस कर रहे हो। तो टू फेस एनी डिफिकल्ट सिचुएशन बोल्डली, ये इसका मीनिंग होता है। टू फेस एनी डिफिकल्ट, टू फेस एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे फेस करना? बोल्डली फील करना, बोल्डली फेस करना, ये होता है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। टेक टू वंस, वंस हील्स होगा यहाँ पर, ये रॉन्ग लिखा है, टेक टू वंस हील्स, ये है आपका टेक टू वंस हील्स, हील्स होना चाहिए था यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू रन अवे,
इसका मीनिंग होता है टू रन अवे। हील्स से रिलेटेड कई इडियम हमने डिस्कस किए थे, कूल वंस हील्स, अगर आपको याद आ रहा हो, तो उसी तरीके से टेक टू वंस हील्स। टॉक बिग, बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है, टॉक बिग, जैसे आप कहते हो ना कि भाई बहुत ज्यादा तुम फेंक रहे हो, है ना, बहुत ज्यादा फेंक रहे हो मतलब बहुत ज्यादा बोस्टिंग कर रहे हो, ब्रैगिंग कर रहे हो, ठीक है, यू आर ब्रैगिंग अ लॉट, यू आर बोस्टिंग अ लॉट। तो टॉक बिग का मतलब मीनिंग होता है बोस्ट करना, बोस्ट करना या ब्रैग करना, ब्रैग करना मतलब सेखी मारना, है ना, जब आप अपनी बातें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताते हो, है ना, मेरे जो दादाजी थे वो बहुत ज्यादा वीर थे, ठीक है, एक बार वो जंगल में गए, शेर उनके सामने, वो शेर के सामने, है ना, और उन्होंने क्या किया, शेर पर वार किया, लेकिन कुछ समय बाद शेर उनके ऊपर था, है, ऐसे बात करते। आगे चलता है, टॉक ऑफ द टाउन, चर्चा का विषय है। जैसे आपने पढ़ा था बर्निंग क्वेश्चन, अगर आपको याद आ रहा हो, बर्निंग क्वेश्चन, हॉट इशू, याद आ रहा होगा, पीछे इसको रिलेट किया था हम लोगों ने। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है डिबेटेबल इशू, ठीक है, जिस पर बहुत ज्यादा बात चल रही है। रिसेंटली इंडिया वर्ल्ड कप हार गए, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बर्निंग क्वेश्चन बना हुआ है। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब हॉट इशू, हॉट इशू, ठीक है, और उसी को बोलते हैं टॉक ऑफ द टाउन, कि भाई हर घर में चर्चा हो रही है ना, टॉक ऑफ द टाउन, टाउन टाउन मतलब शहर के हर घर में चर्चा का विषय बना हुआ है ना, तो ये क्या है, इसका मतलब हो गया वही हॉट इशू, मैटर ऑफ डिस्कशन कह सकते हो, डिबेटेबल पॉइंट कह सकते हो, है ना, या फिर सिंपल से शब्दों में आप ये लिख सकते हो हॉट इशू। नंबर वन, थ्रू थिक एंड थिन, है ना, एक जो ट्रू बिलवेड होती है या ट्रू लवर होता है, वो हमेशा हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं, तो दे स्टैंड थ्रू ऑल थिक एंड थिन, हर अच्छी बुरी परिस्थिति में वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, साथ रहते हैं। तो थिक एंड थिन, इसका मतलब कि मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया टू go through go through go through all types of difficulties, go through all types of difficulties, all types of difficulties, हर तरीके की मुसीबतों से होकर के गुजरना, ये इसका मीनिंग है। जैसे एक और ईडियम आता है, गो थ्रू फायर एंड वाटर, जैसे आप ये कहते हो, एक ईडियम ये है, गो थ्रू फायर एंड वाटर, गो थ्रू फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर, आग पानी से होकर के गुजरना, मीनिंग क्या है कि हर तरीके की मुसीबत का सामना करना, फर्स्ट है। सेकंड है, एक और आता है अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, एक और आता है प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। तो ये सारे आपको लर्न रखने हैं कि ये सब मिलते जुलते इडियम्स है, सभी का मीनिंग जो है वो सेम है। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, यहाँ अपॉन मिसिंग है, अपॉन लिख लीजिएगा, अपॉन बाद में आएगा। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, किसी पर कोल्ड वाटर डाल देना, ठीक है। अब आपने मान लिया संदीप महेश्वरी जी का एक बढ़िया सा मोटिवेशन देखा, और मोटिवेशन स्पीच देखने के बाद आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे थे, सडनली आप किसी निगेटिव पर्सन से मिले, ठीक है, और उस निगेटिव पर्सन ने क्या कहा कि भाई ये जो तैयारियां है ये सब बेकार है, जो प्रिपरेशन तुम कर रहे हो सब व्यर्थ है, बेकार है, किसी कुछ नहीं होता है, सब ब्राइबरी से हो जाते हैं। अब आपका मूड क्या हो गया, बिल्कुल डाउन हो गया, वो मोटिवेशन जो था, वो जो मोटिवेशन का गुब्बारा भरा हुआ था, वो बिल्कुल ऐसे हो गया है। तो वही है थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, इसका मतलब होता है टू डिस्करेज, टू डिस्करेज, इसीलिए कहते हैं भाई निगेटिव लोगों से जितना बच करके रहोगे उतना बेहतर आप सक्सेस की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, है ना। याद रखिएगा, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, थ्रो डाउन फेंक देना, गॉन्टलेट का मतलब होता है जो खासतौर से एक जो तलवार है, तलवार के वार को रोकने के लिए यूज करते हैं। तो थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, उन गॉन्टलेट को आप थ्रू कर दे रहे हो, ठीक है, फिर उसके बाद कहते हो चलो भाई लड़ ले, इसका मतलब क्या है, रेडी टू फाइट, इसका मीनिंग हो गया रेडी टू फाइट, फाइट करने के लिए रेडी हो जाना, ये इसका मीनिंग है, याद रखिएगा। आगे चलता है टूथ एंड नेल, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना जिसको बोलते हो, हर संभव कोशिश करना, ठीक है, तो टू ट्राई एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट, ये इसका मीनिंग है, टू ट्राई एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट, एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट, पॉसिबल अटेम्प्ट, हर संभव कोशिश करना, ये इसका मीनिंग है। तो टूथ एंड नेल का मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना, याद रखिएगा, इसका मतलब टू ट्राई एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट, टूथ एंड नेल। जैसे आपने पढ़ा था फ्रॉम हीवन एंड अर्थ, अगर आपको ये याद आ रहा हो, तो एक ईडियम इससे मिलता जुलता है, फ्रॉम हीवन एंड अर्थ, फ्रॉम हीवन, हीवन एंड अर्थ,
धरती आसमान एक कर देना किसी काम को करने के लिए, मतलब क्या है, हर संभव कोशिश करना। एक ये ईडियम है, एक ये ईडियम है। एक और ईडियम आपने पढ़ा था कि हर एक, कोई दिवाली मना रहे बड़ा, चलो। तो ये क्या है, फ्रॉम हेवन एंड अर्थ का मतलब हो गया हर संभव कोशिश करना, टू ट्राई एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट, ठीक है। टूथ एंड नेल, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, ये बात भी क्लियर हो गई। और इसी तरीके से एक और बताया था कि हर एक स्टोन को बिना टर्न किए हुए ना छोड़ना, लेट द स्टोन, ये इस तरीके का कोई ईडियम था, अगर आपको याद आ रहा हो, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था, है ना, कि हर एक स्टोन को अनटर्न किए बगैर ना छोड़ना, वो भी एक ईडियम था। नेक्स्ट, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट हो गया। इसके बाद बात करते हैं ट्रू टू वन सॉल्ट। कहते हो भाई कि सरदार मैंने आपका नमक खाया है, ठीक है, इसका मतलब मैं वफादार हूँ। जैसे आपने कहा था नॉट वर्थ वंस सॉल्ट, अगर पीछे अगर आपको याद आ रहा हो, है ना, कोई व्यक्ति जो सॉल्ट का वर्दी नहीं है, मतलब वो लॉयल नहीं है। ठीक, इसमें मैंने एक स्टोरी आपको छोटी सी बताई थी, मोदी जी वाली, है ना, कि कोई महिला है, वृद्ध महिला है, बहुत ही ऐसी पिटिएबल कंडीशन में रह रही है, फिर भी वो कहती है कि भाई जो उन्होंने किया मैं उसकी ऋणी हूँ, ठीक है, बशर्ते, तो हालांकि बड़ी दयनीय सिचुएशन, उसके बाद भी उसको उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और मोदी जी ने उनके शब्दों को, उस वृद्ध माता की शब्दों को अपने स्पीचेज में यूज कर लिया, लेकिन उस महिला के यहाँ कोई देखने तक नहीं गया। मतलब अगर आपने वो स्टोरी देखी होगी तो शायद आपको पता होगा। बहुत ही वृद्ध, बहुत ही निर्धन, बहुत ही डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट आपने पढ़ा था एक इडियम, है ना। तो ट्रू टू वन सॉल्ट, ट्रू टू वन सॉल्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लॉयल होना, है ना, फेथफुल होना, यू कैन से फेथफुल, यू कैन से लॉयल, है ना, वफादार होना, ठीक। आइए, टर्न आ डीप ईयर टू, ये दो ईडियम आते हैं, टर्न आ डीप ईयर, टर्न आ ब्लाइंड आई। टर्न आ डीप ईयर का मतलब क्या होता है, डीप ईयर मतलब बहरा हो जाना, ठीक है। तो इसका मतलब टू प्रिटेंड नॉट टू लिसन, ये इसका मीनिंग है, प्रिटेंड नॉट टू लिसन, प्रिटेंड नॉट टू लिसन, प्रिटेंड नॉट टू लिसन, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। बाकी दूसरी बात आपको याद रखनी है, एक इससे रिलेटेड ये आता है, ठीक है, टर्न आ ब्लाइंड आई, टर्न आ ब्लाइंड आई। जैसे टर्न अ डीप ईयर का मतलब क्या है, टर्न अ डीप ईयर का मीनिंग है अनसुना कर देना, और टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब अनदेखा कर देना। प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, नॉट टू नोटिस, नॉट टू नोटिस, जैसे कहा जाए कि गवर्नमेंट जो है वो बेरोजगारों के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है ना। तो टर्न अ ब्लाइंड आई कर रखा है उसने, टर्न अ डीप ईयर कर रखा है, यू कैन से लाइक दिस, ठीक है। तो ये थे आज के आपके ईडियम्स, ठीक है, मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में, इसी के आगे करेंगे प्रोसीड, कुछ और ईडियम को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन, थैंक यू।